हमारा जर्नी स्टार्ट होता है अयोध्या के सरयू नदी का दर्शन के लिए। वीडियो बड़ी होने के कारण वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहली पार्ट में अयोध्या के सरयू नदी, हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर। सेकंड पार्ट में काशी, थर्ड पार्ट में प्रयागराज कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर भारत में। चलिए दोस्तों, सरयू नदी का दर्शन से पहले सरयू नदी का पौराणिक कथाओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। सरयू नदी अयोध्या नगरी का पवित्र नदी है। सरयू नदी का वर्णन रामायण, महाभारत जैसे पवित्र स्क्रिप्चर्स में वर्णित है। चारों वेदों में से एक ऋग्वेद में यह वर्णित है कि सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की अश्रु से हुई थी। पुराणों के मान्यता के अनुसार शंखासुर वेदों को चुरा के समुद्र के गर्भ में छुपा दिए थे। उस समय में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिए थे शंखासुर को मारने के लिए, और फिर वेदों को भगवान ब्रह्मदेव को लौटा दिए थे। इसी के दौरान भगवान विष्णु के आंखों से खुशी के अश्रु निकल आए थे। फिर ब्रह्मदेव ने उन अश्रुओं को मानसरोवर में सुरक्षित रख लिए थे। महाराजा वैवस्वत ने अपने धनुष से उस जल को निकाले थे। उस दिन से सरयू नदी का पावन प्रवाह शुरू हुआ था। आप अभी जो देख रहे हैं वो अयोध्या में स्थित सरयू नदी है, जहाँ पे अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु अपने पावन डुबकी लगाते हैं। यह पावन नदी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है और उनकी उपस्थिति को बयान करती है। सरयू नदी का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े प्रभु श्री राम के भक्त प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी के लिए। यह वीडियो हम कुंभ मेला के टाइम पे शूट किए थे, इसलिए आप लोगों को भीड़ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। मंदिर आने के लिए कुल 76 सीढ़ी चढ़नी होती है। हनुमानगढ़ी 10वीं सदी का हिंदू मंदिर है। श्री हनुमान जी की ऐसी मूर्ति विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है जैसी श्री हनुमानगढ़ी में है। मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ पे रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखवा दिया गया था। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं।
श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए अयोध्या में स्थित प्रभु श्री राम मंदिर के लिए। आइए जान लेते हैं राम मंदिर के बारे में कुछ बातें। पुनर्निर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन हुआ था। श्री राम मंदिर को पूरी करने के लिए दिसंबर 2025 को डेडलाइन रखी गई है। निर्माण कार्य के पहले चरण के पूरी होने के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा किए थे और इसी दिन भगवान श्री राम गर्भगृह में स्थापित हुए थे। श्री राम का सिंहासन 3 फीट ऊंची और 8 फीट लंबी है। मंदिर के अंदर की दृश्य बहुत ही मनमोहक है। पूरे मंदिर परिसर में श्री राम की 5000 से ज़्यादा स्तंभों में आकृति बनाई जा रही है। स्क्रीन के ऊपर आप अभी मंदिर के क्षेत्रफल के बारे में देख सकते हैं। बाबर नामा पुस्तक की माने तो 1528 में बाबर ने अयोध्या की भव्य मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाने के आदेश दिए थे। उसके बाद समय समय पर अयोध्या में मंदिर बनाने के आंदोलन चलते रहते थे। इसके चलते सांस्कृतिक संघर्ष पैदा हुआ। 1885 में महंत राघवदास के द्वारा एक पिटीशन फैजाबाद कोर्ट में दर्ज किया गया था, जो कि खारिज हो गया। 1934 में फिर कम्युनल राइट की स्थिति खड़ी हो गई। स्थिति खराब होने की वजह से 23 दिसंबर 1949 को परिसर में ताला लगाई गई और यहीं से हर गुजरती साल के साथ स्थिति मुखर होता गया। साल 1950 से कानूनी विवाद शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने मिलकर ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाज़त के लिए फिरोजाबाद कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल किए। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन को अख्तियार करने और ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने के लिए अर्जी लगवाई, लेकिन समय बीतता गया, अर्जियां याचिकाएं दायर होते गए। 1980 में जनसंघ और जनता पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे। सितंबर 1919 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाए। धार्मिक समुदाय के बीच तनावपूर्ण संबंध शुरू हुए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, अयोध्या के समेत यूपी के कई शहर हिंसा के चपेट में आ गए। फिर प्रमाण, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर जस्टिस रंजन गोगोई के 5 सदस्य की टीम ने 16 अक्टूबर 2019 को इस कानूनी विवाद को सुरक्षित रख लिए। अंत में 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन आए जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराना इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर लिए। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादीय परिसर पर भगवान श्री राम का मालिकाना हक दे दिए और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिए। अदालत ने भी सरकार को मुस्लिम पक्ष को शहर में किसी महत्वपूर्ण जगह पर 5 एकड़ जमीन देने को आदेश दिए और फिर शुरू हुआ श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य। श्री राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को आयोजित शुभ भूमि पूजा के साथ शुरू हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम ने मंदिर निर्माण के औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया और इसी कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में भूमि की पवित्रता के ऊपर जोर दिया गया और मंदिर के सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगा गया। श्री राम मंदिर की आर्किटेक्चरल प्लान ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट को दिखाती है। मंदिर की कल्पना एक भव्य संरचना की रूप में की गई है, जिसमें जटिल नक्काशे, गुंबद
और शिखर है। यह डिज़ाइन प्राचीन भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेती है, विशेष रूप से उत्तर भारत के नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर जोर देती है। कुशल कारीगर और शिल्पकार इस दृष्टिकोण को जीवन में लाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह मंदिर समृद्ध भारत संस्कृति की एक प्रमाण है। दोस्तों, अब अयोध्या के राम मंदिर 497 ईयर के बाद बनकर तैयार हो चुकी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण दशकों का अथक प्रयास, कानूनी जंग, सामाजिक लड़ाई, सांस्कृतिक आकांक्षाओं की परिणति है।